आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम च्यवनप्राश बनाने वाले हैं। उसके मेन इंग्रेडिएंट्स इसके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? च्यवनप्राश हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही तो वंशिका अब हम बताएं कितना चम्मच खाना है और हमें मतलब उसका यूज कैसे करना है। उसके बाद कैलोरीज एक्टिविटीज में इसमें जो च्यवनप्राश और हेलो दीपा। प्रॉब्लम्स के लिए जो है च्यवनप्राश बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दीपा तुम बताना। Hello everyone, welcome back to Ayurveda with Ritika. Today's video is extra special because we are making the traditional Ayurvedic immunity booster, Chyawanprash, right here in our DJ College laboratory. This isn't just a recipe, it's a journey into the rich science of Ayurveda that rejuvenates your body and strengthens your immunity. तो चलते हैं रस शास्त्र के डिपार्टमेंट में और वहाँ से लाते हैं कुछ औषधियाँ। तो दोस्तों च्यवनप्राश के इंग्रेडिएंट्स एकदम पावर पैक्ड होते हैं। सबसे पहले है आंवला जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। फिर आते हैं घी जो बॉडी को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और जॉइंट के लिए अमेजिंग है। हनी और जैगरी से नेचुरल स्वीटनेस मिलती है जो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। स्पाइसेस और हर्ब्स जैसे अश्वगंधा स्ट्रेस को दूर करता है। पिपली जो है लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और शतावरी की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टैमिना बढ़ाता है। दशमूल 10 हर्ब्स का कॉम्बो है जो बॉडी को रिजुविनेट करता है और सीसम ऑयल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चंदन कूलिंग इफेक्ट देता है और ओवरऑल बैलेंस बनाता है। बस इन सभी मैजिकल इंग्रेडिएंट की वजह से च्यवनप्राश इम्यूनिटी का किंग है। चलो दोस्तों अब चलते हैं और हम अपने बैचमेट से पूछते हैं कि उन्हें च्यवनप्राश के बारे में क्या पता है, क्या कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कब लेना है कब नहीं लेना है। डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए च्यवनप्राश किस तरीके से बेनिफिशियल है ये हमें बताएगी दिव्यांशी राजपूत। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स के लिए जो है च्यवनप्राश बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम च्यवनप्राश बनाने वाले हैं। उसके मेन इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार है। आंवला, अश्वगंधा, बला, गुडूची, शतावरी, पिपली, घी और हनी। इसमें से कुछ का मैं फंक्शंस भी आपको बता देती हूँ। आंवला जो हम सब जानते हैं विटामिन सी बूस्टर होता है, तो विटामिन सी बूस्टर एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी इसमें बहुत बढ़ाता है। फिर अश्वगंधा है वो हमारे एनर्जी को बढ़ाता है और स्ट्रेस को रिलीज करता है। उसके बाद गुडूची आता है वो डिटॉक्सिफिकेशन और इन्फेक्शन को खत्म करता है। शतावरी की बात करें तो इसका बहुत रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्मोनल इम्बैलेंस में। और बाकी ये पिपली है ये तो सभी जानते हैं कि वो रेस्पिरेटरी इश्यूज को हटाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये च्यवनप्राश एक इम्यूनिटी बूस्टर हमारे कॉलेज में आज बनाया जा रहा है। आकांक्षा इसके डाइजेस्टिव हेल्थ में भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है च्यवनप्राश, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगी? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मेटाबॉलिक इम्प्रूव करता है हमारे बॉडी को। और इसकी रेस्पिरेटरी हेल्थ में भी काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल रहता है च्यवनप्राश का, उसके बारे में बताना चाहोगी? हाँ, ये लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है ये बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल च्यवनप्राश हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। हेलो दीपा। हाय दीपा तुम बताना चाहोगी कि अश्वगंधा और ब्राह्मी हम क्यों यूज़ करते हैं च्यवनप्राश में? अश्वगंधा और ब्राह्मी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे ब्रेन के स्वास्थ्य को भी बहुत स्वास्थ्य अच्छा रहता है इसका। ठीक है तो वंशिका अब हम बताने वाली है कि च्यवनप्राश के मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ में, इम्यूनिटी बूस्टर में, एंटी एजिंग भी होता है ये। तो वंशिका बताएगी अब उसके बारे में। तो मेरा नाम वंशिका है और मैं बीएमएस की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको च्यवनप्राश के लाभ मतलब आपको उसके जो फायदे होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जो च्यवनप्राश होता है, अगर आप च्यवनप्राश का सेवन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि ये इम्यूनिटी पे कैसे हेल्प करता है। जो च्यवनप्राश होता है, आपको अगर आप च्यवनप्राश का सेवन कर रहे हो तो ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है आपके लिए।
और जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुए, कोल्ड एंड कफ हुए, अगर आप इनका सेवन करते हो तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकेंड, रेस्पिरेटरी हेल्थ के साइड सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारे च्यवनप्राश के अंदर पिपली प्रेजेंट होता है, तुलसी प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, आपको अस्थमा है, तो आप इसका सेवन कीजिए। ये और अभी हमें सृष्टि बताएगी कि हमें उसको दिन में कितने चम्मच लेना है, बच्चों को कितना चम्मच खाना है, और हमें मतलब उसका यूज कैसे करना है, डोसेज और यूसेज के बारे में हमें बताएगी सृष्टि रानी। जैसे एडल्ट्स हैं, जो भी जवान हैं, तो उनको 1 से 2 चम्मच स्पून लेना चाहिए च्यवनप्राश का। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन्हें 1 ही चम्मच लेना चाहिए च्यवनप्राश का। और ये नाश्ते से पहले अगर ले तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है नाश्ते से पहले, तो ऐसे ही लेना चाहिए। ठीक। च्यवनप्राश में बहुत से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पर उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम हमें डॉली बताएगी। आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, बेदा, महाबेदा, पिपली मूल। एनर्जी और स्टैमिना को च्यवनप्राश किस तरीके से मतलब हेल्प करता है, ये हमें बताएंगी नेहा। ठीक है, ये जो है ये वीकनेस और जैसे में थकावट हो जाती है उनके लिए च्यवनप्राश एक बेस्ट टॉनिक है। ठीक है, ये बॉडी को एक नेचर एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये ओवरऑल स्टेमिना एनहेंस करता है बॉडी। च्यवनप्राश का यूज हमें कितना करना है, कब करना है, ये बताएगा हमें सौरभ। च्यवनप्राश को सुबह 2 चम्मच गर्म पानी के साथ लें। अगर तुम्हें अपना डाइजेस्ट और भी ज्यादा अच्छा करना है तो शाम को भी 2 चम्मच ले सकते हो। ठीक है, तो ये हर एज ग्रुप के लिए है और स्वस्थ जीवन को बनाने के लिए च्यवनप्राश को अपनाएं। ठीक है। आगे आ जाए स्नेहा। क्या हो गया, तो मरी मरी क्यों चल रही है? बहुत वीकनेस फील हो रही है यार। 1 सेकेंड, क्यों? क्या हो गया? पता नहीं यार, बहुत दिनों से खाती नहीं है, वीकनेस भी है। मैं कब तू भी दिया पहले वीकनेस थी तो ठीक होगी, मेरी नहीं हुई। ओके, क्योंकि तुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या है। क्या है? तो वैसे इतनी क्लासेस होती है, इतना कुछ होता है, इतना हेक्टिक होता है ना कि एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती थी। बट अब मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या है। मैं तुझे दिखाती हूँ, दिखाती नहीं, तुझे टेस्ट भी करा सकती हूँ। टेस्ट तो नहीं करूँगी, मेरा बता दे, फिर दिखा दो तुझे। Okay, तो मेरी लाइफ में ये है। तुझे क्यूरियोसिटी नहीं है जानने की क्या है? क्या है? तो मैं तुझे पहले दिखाती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट कराती हूँ, फिर तू बता क्या टेस्ट है। च्यवनप्राश। एग्जैक्टली ये इसमें ऐसा क्या है कि मैं ठीक हो जाऊंगी? इसमें क्या नहीं है बहन, इसमें सारे हर्ब्स हैं, सारे श्रब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, इतने एंशिएंट टाइम के जो लिखी हुई चीजें वो सब इसमें है। मैं टेस्ट तो उसको, हाँ बिल्कुल। टेस्ट कैसा है? ऐसा बहुत अच्छा। देखा, टेस्ट भी अच्छा है, हेल्थ भी बनाता है, और कुछ भी नहीं है। तू बस इसको 1 चम्मच रोज सुबह खाना और सोते वक्त खाना। तू इतना एनर्जेटिक फील करेगी ना कि तुझे लगेगा कि तेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है। मैं तो यही खाती हूँ। इसको लेने की जरूरत नहीं है, हम आयुर्वेदिक हैं, बेवकूफ, वी आर बीएमएस स्टूडेंट। हम इसे खुद बना सकते हैं और हमने ये खुद ही बनाया है। और आपको अगर पूरी चीज जाननी है तो हम आपको वो भी बता सकते हैं विधि के साथ। प्लीज रितिका के व्लॉग्स देखते रहे ताकि आपको पता चलते रहे कि ये कैसे बनेगा। क्रॉनिक कंडीशन के मैनेजमेंट के लिए च्यवनप्राश किस तरीके से हेल्पफुल है वो हमें बताएगी पायल। देखिए, जैसे कि 2 टाइप्स के डिजीज होते हैं, एक क्रॉनिक डिजीज होता है और एक्यूट डिजीज होता है। जो क्रॉनिक डिजीज में जैसे हार्ट हेल्थ का, और उसके बाद डायबिटीज, आर्थराइटिस में, इसमें जो च्यवनप्राश होते हैं ये काफी सपोर्टिव होते हैं। इसमें ये इफेक्ट करता है बॉडी को। तो दोस्तों अभी अग्नि देवता की पूजा हो रही है और इसके बाद हमें मोतीचूर के लड्डू बटेंगे एंड देन हमारा जो ये प्रोसेस है च्यवनप्राश बनाने का ये अब स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों च्यवनप्राश बनाने का सबसे पहला स्टेप है इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन और प्रिपरेशन। यहाँ हम सिर्फ हाई क्वालिटी और फ्रेश हर्ब्स का यूज़ करते हैं। आंवला जो च्यवनप्राश का हीरो इंग्रेडिएंट है, ये विटामिन सी से लोडेड है और इम्यूनिटी और स्किन के लिए परफेक्ट है। सेकेंड प्रोसेस जो है वो है क्वाथ बनाने का, जिसे हम हर्बल डिकॉक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हर्ब्स को हम बहुत धीमे आंच में बॉईल करेंगे ताकि उनका मेडिसिनल एसेंस जो है वो वाटर में आ जाए। क्वाथ काफ़ी पेशेंस मांगता है क्योंकि लो फ्लेम पे हर्ब्स का फुल पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट होता है। पानी के इवेपोरेशन के बाद हमें एक कंसनट्रेटेड डिकॉक्शन मिलता है। आंवला जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है
एंड देन हम चेक करेंगे कि ये सही तरीके से बॉईल हुआ है नहीं। उसके बाद इसके जो बीज है वो अलग कर दिए जाएंगे। हम ये च्यवनप्राश के लिए प्राक्षेप द्रव्य तैयार कर रहे हैं। हम च्यवनप्राश के लिए प्राक्षेप द्रव्य तैयार कर रहे हैं, जिसमें पिपली, दालचीनी, पीपलमूल और मादामोथा, वंशलोचन ऐसे कुछ द्रव्य बनने के बाद इसके उपज डालते हैं। इसको पकाया नहीं जाता है। माई ये क्या बन रहा है? जो प्रक्षेप द्रव्य उसने बताए उसको ग्राइंड करके अच्छे से पीस छान रहे हैं ताकि ये दरदरा ना रहे, नहीं तो मुंह में आएगा तो च्यवनप्राश बनेगा। और स्टेप थर्ड में हम आंवला पेस्ट और स्वीटनर्स को ऐड करते हैं। जब क्वाथ रेडी हो जाता है तब हम ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड आंवला पेस्ट। इसे हम केयरफुली ऐड करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना पड़े। उसके बाद आता है हनी और जैगरी का मैजिक। ये सिर्फ स्वीटनेस के लिए नहीं, एनर्जी और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी ज़रूरी है। ये स्टेप काफ़ी सेटिस्फाइंग है क्योंकि स्लोली मिक्सचर एक थिक कंसिस्टेंसी लेने लगता है और ये धीरे धीरे और भी थिक होते रहता है और साथ में हमें इसको लगातार चलाना होता है। और इसमें हम घी और ये सीसम ऑयल भी ऐड करेंगे। ये स्टेप फोर्थ में आता है। घी जो है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करता है। सीसम ऑयल जो है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स च्यवनप्राश को रिच और स्मूथ टेक्सचर देते हैं। के निशान और जब फाइनली समय आ गया तो पता लगे कि जितना हम डाले थे तेल सब वापस आ गए तो बंद हो गया। देखिए 10 लोग और 6 घंटे की मेहनत, उसके बाद एक घी निकला इसमें से। सारी मेहनत वापस।
निशांत ये क्या बन रहा है? ये च्यवनप्राश। च्यवनप्राश क्या है? च्यवनप्राश एक हर्बल फॉर्मुलेशन है जो आयुर्वेद के ट्रेडिशनल प्रोड्यूस है। च्यवनप्राश का स्टेप 1 से स्टेप लास्ट तक का इन शॉर्ट अब हमें अखिल प्रताप सिंह बताएगा। हमने च्यवनप्राश के लिए कुल 50 द्रव्य जैसे जीवंती, रिश्वत, रिद्धि, सिद्धि, एला, पिपरमूल ऐसे कई 50 के लिए औषधियाँ हमने ली और उसमें जो मुख्य औषधियाँ थी उसको हमने पिसवाया। और उन औषधियों को पिसवाने के बाद हमने रात भर के लिए उसको पानी में डाल के छोड़ दिया और सुबह उठ के उस जो हमने पानी में उसको मिलाया था उसको हमने क्वाथ बनाया, मतलब उसको गर्म किया और उसको तब तक उबाला जब तक वो क्वाथ आधा ना बचा। मान लीजिए हमने पूरा लिया उसका आधा जब तक बचा तो हम उसका क्वाथ करेंगे। दूसरी तरफ जो हमने आंवला लिया, आंवला करीब हमने 10 किलो लिया और उस आंवले को हमने उबाल के उसके अंदर से बीज निकाले, फिर उसकी पिट्ठी तैयार की। पिट्ठी मतलब उस आंवले को पीस कर उसकी पिट्ठी तैयार की और उसको फिर हमने भट्टी में भुना और तब तक भुना जब तक उसके अंदर से घी और तेल ना छोड़ दे, तब तक उसको हमने अच्छे से भुना। दूसरी तरफ जो हमने क्वाथ तैयार किया था उसको एक मलमल के कपड़े की सहायता से उसको छान लिया, उसको छान के अलग रख लिया हमने और फिर जो हमने छाना हुआ सरस था उसमें हमने चीनी मिलाई, चीनी आंवला के बराबर की चीनी मिलाई और उसको हमने चाशनी तैयार की, एक तरह की चाशनी तैयार की। उसके बाद उस चाशनी को हमने कढ़ाई में डाला और कढ़ाई में डाल के जो हमने आंवला तैयार किया था, जो हमने उसमें भुना था, उस आंवले को उसमें मिलाया और बारीक कर मिलाया ताकि उसमें एक भी लम्ब ना रहे। फिर उसको हमने बारीकी से चलाया और तब तक चलाया जब उसकी कंसिस्टेंसी हमें दिखना चाहिए कि च्यवनप्राश की जितनी हो गई है। उसके पश्चात जो हमने द्रव्य लिए थे कुछ जैसे कि इलायची, पिपली, पिपरमूल, इसका हमने प्रक्षेप द्रव्य तैयार किया। प्रक्षेप द्रव्य मतलब जो ऊपर से हम डालते हैं गार्निशिंग के लिए, उसको हमने बहुत बारीक पीसा, फिर उसको मलमल के कपड़े से हमने छाना। उस छानने के बाद च्यवनप्राश के ऊपर हमने उसको डाला और उसके बाद हमने सेवन किया। दिखा डब्बा। प्रयोगशाला में बना रहे हैं च्यवनप्राश। अच्छी विधि क्या है? इसकी विधि जानने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा आयुर्वेद विद ऋतिका। 2 लाइक शेयर सब्सक्राइब आयुर्वेद विद ऋतिका।